हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैन, वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट 2-3 लेक्चर्स हम लोगों ने कर लिए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एमसीक्यूज़ के। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में भी क्या पढ़ने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एमसीक्यूज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी थोड़ा थोड़ा करके हम हर लेक्चर में ले रहे हैं। हर लेक्चर के अंदर हम 5 से 10 क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। तो आज भी हम क्या करने वाले हैं कि वही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने अब तक मेरे पहले वाले लेक्चर्स जो है वो नहीं देखे हैं, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा दिए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग हर टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z100 इज। अब देखो यहाँ पे आपको जो ऑर्डर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100। तो आपके पास में जो ऑर्डर है वो कितना है, 100 है। फाइन, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकालना होता है। हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप के लिए मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था देखते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स का, देखें n1 की पावर अल्फ़ा, n2 की पावर बीटा, है ना। अब ये क्या है मैं भी बताती हूँ। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आपके पास में होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑर्डर जो होगा ऑर्डर को इस तरह से आपको फैक्टर्स निकालने हैं, n1 की पावर अल्फ़ा, n2 की पावर बीटा। फिर यहाँ जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकलेगा ना, वो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो आपकी क्या निकलेगी, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकलेगी। फाइन, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले 100 आपके पास में, 100 को आपने फैक्टराइज किया, फैक्टर्स निकाले, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये इस फॉर्म में हो गया, n1 की पावर अल्फ़ा, है ना, n2 की पावर बीटा, है ना। तो ये जो आपके पास में ये 2 है, ये तो क्या हो गया, n1 हो गया। ये जो 2 है वो तो क्या हो गया, n1 हो गया। ये जो अल्फ़ा है यहाँ पे वो 2 हो गया। फाइन, ये आपके पास में n2 क्या हो गया, 5 की पावर ऊपर क्या है 2, तो ये बीटा हो जाएगा 2। इसका मतलब आपको यहाँ पे अल्फ़ा भी 2 मिल रहा है और बीटा भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फाइन, तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। इसीलिए हमने क्या किया, इसकी भी पावर है 2, इसकी भी पावर है 2। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स को हमने लिखा है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स को लिखा है 2 + 1 इंटू 2 + 1, दैट इज 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो इस तरह से आपके पास में आया है। ठीक है, अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर देखा होगा, इससे पहले जो लेक्चर मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैंने ढंग से फॉर्मूला भी लिख रखा है और मैं ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पे करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना। फिर देखो नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है। अब यहाँ हमें बताना है नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1000। अच्छा, सेम देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन पढ़े, नंबर ऑफ जनरेटर्स के भी हमने क्वेश्चन देखे थे कि नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर से ही। ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप भी हमने देख लिया, है ना। तो अब यहाँ पे हमने बताना है कि नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है ऑर्डर 1000। फाइन, सबसे पहला काम वही ऑर्डर के क्या कर लिए, फैक्टर्स निकाल लिए, है ना। फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, 125 इंटू 8। 125 को कैसा लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और 8 को कैसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप, तो अपने पास में पहला काम। अब देखो करना क्या है, हमें यहाँ पे ये जो पावर्स है ना, ये जो पावर्स है, ठीक है, जो आपने फैक्टर्स निकाले, तो इसकी जो पावर है इसी पे काम करना है। अच्छा, इसका क्या करना है, तो इसका ये करना है, हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आ रहा है 3 इसकी पावर में, तो हम क्या कर लेंगे, P(3) निकालेंगे। अब ये P(3) क्या कैसे निकालना है, तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली 3 जो है, 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 + 1 + 1। ठीक है, 2 + 1 भी अपना 3 होता है, और एक हो गया 3, तो मतलब 3 + 0 3। ठीक है, तो एक आप 3 लिख लिया आपने, तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना इसको, एक तो ये 3 हो गया अकेला, एक 2 + 1 हो गया, और एक 1 + 1 + 1 हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली है ना। अब यहाँ पे आपको लेना क्या है, यहाँ पे आप इस 1 1 1 का मतलब ये जो है 1 + 1 + 1, इस पूरे का आप एलसीएम निकालोगे तो 1 आएगा,
है ना। तो इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो 1 आएगा। अच्छा, इस 1 और 2 का एलसीएम लोगे, एलसीएम मान लो, ठीक है, तो क्या आएगा 2, और यहाँ पे 3 का 3। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 1 2 या 3, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 3। तो ये 3 जो है हम लोग यहाँ पे लेंगे। फाइन। तो नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप जो है आपके पास में वो क्या आ जाएगा, एक तो इसकी पावर है 5 की पावर 3 और एक यहाँ पे 2 की पावर 3 है ना। तो इसकी तरफ से p ऑफ 3 इंटू एक इसकी तरफ से p ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। और अपन ने भी देखा p ऑफ 3 क्या निकला है, p ऑफ 3 सबसे बड़ा है, यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। तो p ऑफ 3 इंटू p ऑफ 3 तो आ जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Zn व्हेन n इज इवन। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जब भी आप Zn की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इस Zn के अंदर अगर n इवन है ना, और आपको क्या पूछा है, ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, वो एलिमेंट्स बताओ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर जिनका ऑर्डर 2 होगा, है ना। तो अगर इस Zn के अंदर n इवन है तो ऑर्डर 2 वाले सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ऑर्डर 2 का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। और अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अपन को n इज इवन वाला केस पूछा है, तो उस केस में तो 1 आंसर होगा। अगर n ऑड पूछा होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते, 0। फाइन। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर n इज इक्वल्स टू 12। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछा है। फाइन, नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछा है। अच्छा, दिया क्या हुआ है, ऑर्डर। तो आप देखो यहाँ क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर n इज इक्वल्स टू 12। इसका मतलब यहाँ बोला है कि भाई जहाँ पे a की पावर n, मतलब अपने पास में क्या होता है, ऑर्डर यही तो होता है ना, ऑर्डर को अपन इस तरह से लिखते हैं, a की पावर n लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो n जो सॉरी ऑर्डर की डेफिनेशन यही थी होती है, a की पावर n इज इक्वल्स टू e। फाइन, a की पावर n इज इक्वल्स टू e ये होती है। तो यहाँ पे n जो होता है, अपन को पता है कि n जो है वो ऑर्डर होता है, a की पावर n इज इक्वल्स टू e, कि हमें पता है कि n जब यहाँ पे ऑर्डर है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है ना, ये वाली डेफिनेशन, कि n जब ऑर्डर होता है तो a की पावर n इज इक्वल्स टू e होता है। e क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपको n की वैल्यू दे रखी है, ये n जो 12 दे रखा है ना, ये ऑर्डर ही गिवन है आपको। तो ये आपको क्या गिवन है, ऑर्डर गिवन है। और ये जो नंबर ऑफ प्रिमिटिव nth रूट निकालना है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था, क्या पढ़ा था पहले वाले लेक्चर्स में, नंबर ऑफ जनरेटर्स का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो आपका 12 है तो इसको हम लिखते हैं 5 ऑफ 12। 5 ऑफ 12 क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जनरेटर, ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर हो जाता है 5 ऑफ 12, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। तो 5 ऑफ 12 हो जाता है नंबर ऑफ जनरेटर। 12 के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, तो 12 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2, यह आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। अब 5 ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5 ऑफ 3 हो जाएगा। अब इस 5 को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 5 ऑफ p की पावर n इज इक्वल्स टू p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये जो 2 की पावर 2 है ना, तो ये जो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे p जो है इसके अंदर आप देखोगे p तो क्या दे रखा है 2, और n भी क्या दे रखा है 2 दे रखा है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 माइनस में 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 2 आ जाएगा। और ये 5 ऑफ 3, तो 5 ऑफ 3 के लिए ये 5 ऑफ 3 मतलब क्या हो गया, 5 ऑफ 3 की पावर 1। इसका मतलब यहाँ पे p इज इक्वल्स टू तो 3 दे रखा है और n इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 3 - 1 जो कि 2 है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए हम निकालते हैं फाई एन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको फैक्टर्स निकालेंगे, पी की पावर एन फॉर्म में करेंगे, पी की पावर एन को इस तरह से सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप Z8 इज। अच्छा, अब नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म हम सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने नंबर ऑफ जनरेटर्स निकाला है। कैसे निकालेंगे, जैसे नंबर ऑफ जनरेटर्स निकाला है। फाइन, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया था, फाई एन आपको दे रखा है, फाई एन हम नंबर ऑफ जनरेटर्स की फाई एन निकालते हैं ना। अच्छा, एन यहाँ पे क्या दे रखा है, 8। ठीक है, तो ऑर्डर 8 है, तो एन आपके पास में 8 हो गया, तो फाई ऑफ 8 हो जाएगा। फाई ऑफ 8 को तो आप नॉर्मली कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3। तो ये क्या लिख दिया इसको, फाई ऑफ 2 की पावर 3। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1, यही होता है ना, फाई ऑफ पी की पावर एन, फाई ऑफ पी की पावर एन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 8 - 4 दैट इज 4। ठीक है, तो आंसर हो गया ये वाला। फाइन, इजी। नाउ नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप Z। अच्छा, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जो इंटीजर्स वाला जो आपका ग्रुप होता है, ठीक है, तो Z वाला जो आपका ग्रुप होता है वहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होते हैं, 2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है ना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर भी आपके पास में नंबर ऑफ जनरेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए और ए इनवर्स ही होते हैं, बस 2 ही तो होते हैं, है ना, ए और ए इनवर्स 2 ही होते हैं। वैसे यहाँ पे आपके पास में आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप Z में भी 2 ही नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म पूछा है। अभी हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म किसके निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जनरेटर्स पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स 2, तो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितने, 2। फाइन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल, अ ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल इफ इट हैज़। तो देखो ये आपको हमेशा आपने सिंपल की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। ठीक है, किसी भी ग्रुप को आप सिंपल कब कहोगे, पहली चीज़ तो कि उसके पास में नॉन प्रॉपर सबसेट होने चाहिए। ठीक है, नॉन प्रॉपर सबसेट होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि जी जो है, मतलब नॉन प्रॉपर सबसेट का मतलब ही क्या हुआ, नॉन प्रॉपर के अंदर हमने पढ़ा है ना उसकी डेफिनेशन में, ट्राइवल जिसे हम बोलते हैं, कि एक तो जी इटसेल्फ, उसके पास में सिर्फ 2 ही सब ग्रुप होते हैं, एक तो जी खुद और दूसरा आइडेंटिटी। ठीक है, तो 2 ही आपके पास में सब ग्रुप होते हैं, जी इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी, तभी तो हम उसको ट्राइवल बोलते हैं, जिसे हम नॉन प्रॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल कहलाने के लिए नॉन प्रॉपर होना ज़रूरी है, मतलब ट्राइवल होना ज़रूरी है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, एन अबेलियन ग्रुप G हैज़ अ कॉम्पोजिशन सीरीज इफ एंड ओनली इफ G इज। देखो कोई भी अबेलियन ग्रुप आपके पास में G है जिसके पास में कॉम्पोजिशन सीरीज है, ठीक है, तो वो कब हो सकता है कि अबेलियन ग्रुप जो है जिसके पास में कॉम्पोजिशन सीरीज है, हाँ, तो वो उसके पास में कॉम्पोजिशन सीरीज सिर्फ तभी हो सकती है जब वो क्या हो, जब G फाइनाइट हो। ठीक है, तभी तो इस तरह से सीरीज बन सकती है ना। कॉम्पोजिशन सीरीज का मतलब क्या हुआ, G1 इज अ सबसेट ऑफ G2 इज अ सबसेट ऑफ G3, है ना, एंड सो ऑन Gn। ठीक है, तो इस तरह से हुई कॉम्पोजिशन सीरीज आपके पास में। ठीक है, तो वो कब होगा, अब ये आपको साफ साफ पता चल रहा है ना, फाइनाइट ही होगा G, तभी तो कॉम्पोजिशन सीरीज बन रही है, n तक ही तो जा रही है, G1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है ना। ठीक है, तो फाइनाइट हो गया, तो ये आपके पास में ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप वो पहले वाले लेक्चर्स भी देख लीजिएगा और आगे जो मैं लेक्चर्स बनाने वाली हूँ उसे भी कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं, लेकिन हर एक लेक्चर में हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।